आज शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हिंदपीढ़ी नियर तस्लीम मस्जिद तिवारी टैंक रोड में किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सदर अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने किया। इस समारोह की मुख्य अतिथि सांसद सदस्य राज्यसभा श्रीमती महुआ मांझी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होना हिंदपीढ़ी वासियों के लिए वरदान है। आगे उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन का सहयोग प्रदान करें तो हर बुनियादी सुविधाएं बहाल की जा सकती है और मैं हमेशा इस तरफ तत्पर रहूंगी। अध्यक्षता करते हुए सदर अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनोद ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम की व्यवस्था संभाल रहे सामाजिक संगठन युवा एकता मंच के सरपरस्त मोहम्मद इमरान हसन ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना तो हो गया है, अब सभी को सकारात्मक सहयोग करते हुए मोहल्ले वासियों को सहयोग पर बल दिया जाए। एकता मंच अध्यक्ष मोहम्मद राशिद जमील ने कहा कि युवा एकता मंच के अथक प्रयास से आज उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो हिंदपीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उपहार है। आपको बताते चले कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हिंदपीढ़ी में किया गया है, जिससे हिंदपीढ़ी वासियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और साथ ही साथ यह उम्मीद जगी है कि अब किसी भी विषम परिस्थितियों में हिंदपीढ़ी वासियों को यहां तत्काल सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिस तरह से आए दिन अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अक्सर बहुत तरह की खामियां और हानियां लोगों को उठानी पड़ती है। इसके मद्देनजर शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हिंदपीढ़ी वासियों के लिए एक वरदान सा साबित हो रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना सहयोग देने की बात कही है। वहीं कई अन्य संगठन ने भी आगे आकर इसे और भी सशक्त बनाने के लिए अपना प्रयास करने की बात सामने रखी है। ये बहुत खुशी की बात है कि हिंदपीढ़ी जैसी घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है और इसके लिए सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और सीएमओ यहाँ उपस्थित हैं विनोद जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसके लिए जो प्रयास हुआ है यहाँ के पार्षद द्वारा, यहाँ के समाज सेवियों द्वारा, वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कोविड में जो परेशानी यहाँ के लोगों ने झेली है उसे देखकर लगता है कि अगर इस तरह का स्वास्थ्य केंद्र पहले होता तो निश्चित रूप से उन्हें ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो आगामी दिनों में और भी स्वास्थ्य केंद्र खुलने चाहिए आसपास, ताकि लोगों को अस्पतालों का ज़्यादा चक्कर ना लगाना पड़े। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, कई लोग आलस्य से वहाँ नहीं जाते हैं और बीमारी बड़ी हो जाती है। छोटी छोटी बीमारियों का इलाज अगर यहाँ हो जाए तो निश्चित रूप से लोग स्वस्थ रहेंगे और महंगे अस्पतालों में भी जाने से बचेंगे। जैसे कि मैडम आपने बताया कि देर आए दुरुस्त आए जी, है ना, तो आज यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है अभी रेंट में, इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि महागठबंधन की सरकार जी, हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। इसको किस नजरिए से बिल्कुल, देखना चाहिए? यहाँ पे एक अपना ज़मीन भी होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि इसको और बड़े पैमाने पर किया जा सके, क्योंकि आबादी जितनी है उसके हिसाब से ये बहुत ही छोटा है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, और अगर राज्यसभा कोटे से अगर कुछ मदद हो पाएगी तो मैं निश्चित रूप से करूँगी। मैडम, एक ये सवाल है कि कई सारे ऐसे अस्पताल जो सामुदायिक केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र खुलते तो हैं, लेकिन व्यवस्थाएं के कारण बंद हो जाते हैं। बंद ना हो इसके लिए व्यवस्थाएं कितनी, डॉक्टर कितने बैठेंगे, 24 घंटे की सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि रात में भी बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल नहीं, इसके लिए यहाँ जो समाजसेवी हैं उनको भी थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई ऐसा कुछ हो कि यहाँ ध्यान ना दिया जाए तो तुरंत वहाँ जाकर खबर करनी होगी। जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको खबर करेंगे तो तुरंत ये लोग निश्चित रूप से करेंगे, और हम लोग तो हैं ही, हम लोगों को भी अगर शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी तरफ से भी आवाज़ उठाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इमरान की शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आज उद्घाटन हुआ है, आपकी बहुत ही बड़ी भूमिका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 22, 23, 21 के समस्त जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और मैं सदर अस्पताल के जितने भी पदाधिकारी हो या हमारे सीएमओ सर हैं या और भी जितने भी वहाँ के जो भी काम कर रहे हैं,
सभी का सहयोग हमको मिला और सहयोग के द्वारा हम लोगों ने, हमारे टीम के द्वारा, युवा एकता मंच के टीम के द्वारा हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी समय, लंबे समय से हम लोगों ने प्रयास किया और ये जगह को हम लोग खोज के निकाले और सर तक हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए और ये आज उसी का परिणाम है कि आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है और हम सीएमओ सर से हमारी गुजारिश है कि ये आए दिन कम से कम यहाँ विजिट करें और यहाँ जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए और जो कमी होगी उनको हम लोग भी खबर पहुँचाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं इन्हीं बातों के साथ तमाम मीडिया बंधुओं को और तमाम लोगों को मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। सर बताइए, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आज हिंदपीढ़ी में उद्घाटन हुआ, राज्यसभा सांसद भी यहाँ पे। पहले से हम लोग का 8 चल रहा था, 1 घंटा टोली में खुला और ये हिंदपीढ़ी में खुला, 2 और खुलने की बात है। और इसमें अभी है कि मैन पावर पूरा है नहीं, डॉक्टर्स की पोस्टिंग नहीं हुई है, तो धीरे धीरे इसके लिए गवर्नमेंट का प्लान आ रहा है कि उसमें नए नए डॉक्टर्स आएंगे तो रेगुलर हो पाएंगे। हम लोग का डिफरेंट फेज़ में रहता है कि जैसे हेल्थ सब सेंटर है या यूपीएचसी है, तो इसमें आउटडोर की सुविधा रहती है मेनली 9 बजे से 3 बजे तक, और बाकी जो सीएचसी हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसमें 24/7 का रहता है। तो इसमें जितना मलेरिया है, लेप्रोसी है, बाकी इसकी प्रेगनेंसी की जांच की सुविधा, ब्लड शुगर जांच की सुविधा, ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहेंगी और दवाएं भी सारी यहाँ रहेंगी। और डॉक्टर्स जो अगर नहीं भी होंगे तो अगल बगल से डेप्यूटेशन करके हम लोग रखेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि ये नियमित चले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, ये किस तरह से यहाँ पर चलेगा और रेंट में स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऑलरेडी नदी ग्राउंड में एक बड़ा सा बिल्डिंग बन के कबाड़ की स्थिति में जा रहा है। मैं ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ तो खुला हुआ है, जो आपका रेंट का मामला है उसको स्वास्थ्य केंद्र को उठा के नदी ग्राउंड वाले में आदिवासी हॉस्टल जिसको आपने बनाया है उसमें अगर आप कर दें तो पूरा वार्ड 21, वार्ड 22 और वार्ड 23 पूरा कवर हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही गुजारिश करूंगा कि उसको स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया जाए और वार्ड की जनता को सुविधा मुहैया कराने का काम किया जाए ताकि जनता रेंट देने से बच सके। मुख्यमंत्री है, और महागठबंधन की ये सरकार है। अब यहाँ पे राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी यहाँ पे आई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, तो क्या लगता है कि उनकी बात करने से यहाँ पे कुछ रिलीफ मिल पाएगा? और यहाँ पे जैसा कि उन्होंने बताया कि जगह मुहैया कराने की कोशिश करेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कुछ? मैं बोलना ये चाहूँगा कि ऑलरेडी जगह मुहैया है, जगह ऑलरेडी है। वहाँ पे आदिवासी हॉस्टल आप देख लीजिए, 2 साल हो गया, कबाड़ की स्थिति में वहाँ पहुँच गया, उसी को स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कर दिया जाए तो यहाँ ना जगह ढूंढने की ज़रूरत है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है। बस माननीय मुख्यमंत्री आवे और एक बिल्डिंग को स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कर दे, काफ़ी है। कहेंगे डॉक्टर साहब, यहाँ पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया महुआ मांझी के द्वारा। देखिए, पहले तो मैं यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं, खास करके इमरान भाई हैं और बाकी जितने सदस्य हैं, इन लोगों की मेहनत से यहाँ पर एक हेल्थ क्लिनिक जो खुला है गवर्नमेंट की तरफ से, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि ये एक स्लम एरिया तो पूरी तरह से नहीं बोला जाएगा, लेकिन सराउंडिंग्स देखा जाए हिंदपीढ़ी का तो स्लम एरिया में काउंट होगा। पुवर्टी यहाँ बहुत ज़्यादा है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा वायरल डिजीज़ यहाँ पर चला हुआ है, ख़ास करके कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, ये भी बहुत कॉमन है ये सब जगह। तो एक इस तरह की क्लिनिक की ज़रूरत तो थी जहाँ पर लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके, सही इलाज हो सके। देखिए, सही इलाज इसलिए बोल रहे हैं कि आज के डेट में इलाज की जो अभाव है, सही इलाज का जो अभाव है, उसके कारण जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर साहब, जगह रहते हुए रेंट पर लिया गया, नदी ग्राउंड में पूरा हॉस्टल जो है नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, वहाँ पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला गया और यहाँ पे उसका उद्घाटन किया। देखिए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा, शुरुआत तो हो गया ना, एटलीस्ट शुरुआत हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी मिलेगा और अपना बिल्डिंग होगा और अपनी जगह होगी, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र चलेगा, अच्छी तरीके से चलेगा। रेंट की ज़रूरत, रेंट का मकान का ज़रूरत या क्लिनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस पर भी काम किया जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ को पहले स्टार्ट लेना पड़ता है, तभी आप उसको पिकअप में लाएंगे, तभी आप उसको रेस में आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट हो गया, इंशाल्लाह वो भी काम होगा, बहुत जल्द होगा, सभी लोग प्रयास करेंगे मिलजुल करके और वो भी काम होगा इंशाल्लाह।
जी नदी ग्राउंड में पूरा जगह खाली पड़ा है, नशेड़ियों का अड्डा है और यहाँ पे आज शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है रेंट में। बताइए। देखिए, अगर उस हॉस्पिटल के आश्रय में रहते हैं हम लोग तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र खुला है ये भी नहीं खुलता, क्योंकि ये बहुत दिन से प्रतिक्रिया लगभग 2 साल से चली आ रही थी। यहाँ के मौजूदा जिम्मेदार लोगों ने कभी इसकी आवाज़ नहीं उठाई और कभी इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास भी नहीं किया। हमारी मीटिंग इमरान साहब के पूरी टीम के साथ हुई, बैठ कर के बात हुई, पूरा सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ लाइनअप करके इमरान को बोला गया कि इमरान बाबू अपने स्तर से इस काम को अंजाम दीजिए। इमरान ने दिन रात मेहनत करके इस काम को प्रयास किया और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ झारखंड सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का, जिन्होंने हिंदपीढ़ी क्षेत्र में इस तरह का कार्यकाल किया है। इसके लिए शुक्रिया अदा किया जाए तो कम से कम होगा, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र की जो हम लोग झेले हैं हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन में, यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाने के लिए भी हमें कोई सिस्टर नहीं मिलती थी। एक इंजेक्शन के लिए लोग बेड में तड़प रहे थे और दवा देने के नाम पे कोई नहीं आ रहा था। तो ये जो अभी किया गया है, बहुत से लोग होंगे जो खींचातानी करेंगे, अपनी रोटियां सेकेंगे, लेकिन उन सब से हम लोगों को मतलब नहीं है। काम शुरुआत हो गया है, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम होगा और आने वाले 1 साल में परमानेंट हॉस्पिटल हिंदपीढ़ी में बनेगा। आप बताइए स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। आज ये जो देख रहे हैं उद्घाटन हुई है स्वास्थ्य केंद्र का, तो इसमें युवा एकता मंच का बहुत बड़ा भागीदारी रहा है। बहुत मेहनत से हम लोग लाए हैं और हमारे सरपरस्त इमरान हसन साहब भी लाए हैं और महुआ मांझी भी आए हैं। देखे हैं तो इंशाअल्लाह ताला युवा एकता मंच का ये कोशिश रहेगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा में काम करेगी बढ़ चढ़ के, और जहाँ भी जो मसला हो हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे।